हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंडी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनर कर्मचारियों के विषय पे। ठीक है, तो हमारे जो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने यह कहा है कि उपनर वालों पर सरकार यहाँ पे उचित निर्णय यहाँ पे जल्द लेने वाली है। तो यहाँ पे थोड़े अच्छे संकेत मिलते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मंत्री ने कहा है कि उपनल की नियुक्तियों में फंसा हुआ है आरक्षण का पेंच। तो एक अलग टर्म यहाँ पे निकल के आया है आपका आरक्षण का पेंच यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सरकार का कहना है कि हम कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो उसमें दूसरा पक्ष यहाँ पे नाराज़ हो सकता है, वो भी कुछ डिमांड यहाँ पे कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहना है। इससे पहले आपको पृष्ठभूमि एक शॉर्ट में हम बता देते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो उपनल कर्मचारी है उनको आपका समान काम का समान वेतन दिया जाए और उनको नियमितीकरण करने की प्रक्रिया 1 साल के अंतर्गत पूरी की जाए। इस तरह से यहाँ पे आदेश दिए गए थे और इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी। सुप्रीम कोर्ट को आपका 15 अक्टूबर को ये निर्णय आता है कि जो भी हाई कोर्ट का जो सुझाव था वही आपका लागू रहे, हम कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इसके बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने के विचार में है, जो आपका 15 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। 15 नवंबर तक यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। पुनर्विचार क्या होता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर आपका फिर से एक बार अमल करे सरकार। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। तो देहरादून से ये हैं आपके सैनिक कल्याण मंत्री आपके गणेश जोशी जी। तो जो मैंने आपको बताया था 15 नवंबर तक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का वक्त है यहाँ पे अभी। और यहाँ पे कई पहलू हैं आपके जिसका सरकार गवर्नमेंट यहाँ पे अध्ययन कर रही है कि क्या सही है आपके क्या नहीं है। इसके बीच बाद ही यहाँ पे कुछ आपका ठोस यहाँ पे कदम उठाया जाएगा। देखिए देहरादून से न्यूज़ है। सैनिक कल्याण आपके एवं पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार उपनर कर्मचारियों की भविष्य को लेकर यहाँ पे गंभीर है। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि सरकार कुछ फैसला यहाँ पे लेना चाहती है बहुत जल्दी, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू का अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ अध्ययन यहाँ पे कहने की बात कर रहे हैं कि कुछ अध्ययन यहाँ पे होगा। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि उपनर में 2 वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया बदलती है। ठीक है, यहाँ पे एक नियम था, इन नियम बता रहे हैं यहाँ पे कि उपनल में हर 2 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे बदलती है कि जिसके हिसाब से नियुक्ति उस हिसाब में चेंज होता है। पहले वहाँ आरक्षण लागू नहीं था लेकिन अब लागू है। देखिए इन्होंने एक बात कही है कि उपनल में भी यहाँ पे क्या है आरक्षण के यहाँ पे लागू है यहाँ पे। ठीक है, तो यदि सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो दूसरा पक्ष भी आपत्ति कर सकता है और सरकार के स्तर पर होने वाले फैसले में कोई पेंच ना फंसे इसका अध्ययन किया जा रहा है। देखिए ये कहना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट ने देखिए जल्दीबाजी में कोई फैसला सुना दिया उसके बाद दूसरा पक्ष यहाँ पे विरोध कर लेगा तो इसमें भी सरकार ने जो फैसला किया उस पर भी कोई असर नहीं होगा, कोई फैसला आपका ना उपनर कर्मचारी को फ़ायदा होगा इसका। इसलिए ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि दूसरा पक्ष भी यहाँ पे खुश हो और आपका उपनर कर्मचारी यहाँ पे खुश हो। ठीक है, नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पे आपको बताया था मैंने 2018 में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की बात की थी। न्यूनतम वेतनमान और जीएसटी से मुक्त करने के आदेश यहाँ पे दिए थे। जीएसटी क्या है आपकी जो सैलरी से 18% इनका कुछ कट रहा था परसेंट, तो उसको ना काटे, सरकार ने ऐसा कहा था। और आदेश के खिलाफ सरकार ने क्या किया था 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया था। ठीक है, न्याय विभाग सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की राय दे चुका है। सरकार के पास 15 नवंबर तक पुनर्विचार दाखिल करने का वक्त है, जैसे मैंने आपको बताया था 15 तारीख का वक्त है। जोशी ने कहा है कि सरकार अध्ययन कर रही है, जो भी राज्य हित और राज्य कर्मचारी के हित में होगा वहीं निर्णय लिया जाएगा। उधर उपनर कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय जो सलाहकार विद्यासागर धस्माना ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कल ही बताया था कि आपके हरीश रावत भी इसके उपनर कर्मचारी के पक्ष में आए हैं। इन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षक और उपनर कर्मचारियों का मुद्दा उठाए इन्होंने। डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आपका आवास में शुक्रवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के समय चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे कर्मियों के नियमितीकरण का फैसला लिया गया था, जिसका अनुसरण दिल्ली हरियाणा की सरकार ने किया। लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार शोषण कर तुली है। सरकार वैधानिक दिक्कतों को दूर करते हुए इन कर्मचारियों को जल्द नियमित करें।
तो इनका बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है दिख रहा है उपना कर्मचारियों के प्रति। और भाजपा ने भी आपका गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि उपना कर्मचारियों के हित में ही कोई ना कोई निर्णय होता है, ठीक है। तो पूरे तरह का आपको उपना कर्मचारियों के पक्ष में लिया जाएगा, ये आपका कोई बीच का यहाँ पे रास्ता निकाला जाएगा और इसके हित में ही होगा आपका। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा है कि उपनल के कर्मचारियों के मामले में सरकार परीक्षण करा रही है, उनके नियमितीकरण में कोई यहाँ पे तकनीकी पेश ना आए, इसके लिए सरकार सतर्क है। चौहान ने बताया में कहा कि नियमितीकरण में आरक्षण भी अहम विषय है। राज्य भर में 20,000 से अधिक उपना कर्मचारी बिना आरक्षण या दूसरे मानों के आधार पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आरक्षण आपको बताओ कि इतना परसेंट आपको जनरल को देना है, इतना ओबीसी को देना है, तो उस हिसाब से बेंच भी यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं कि हिसाब से इनको परमानेंट किया जाए, उस हिसाब से निकालेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट होती है। कुछ भी यहाँ पे अपडेट होती है तो बिल्कुल आप तक यहाँ पहुँचा दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पे जुड़ सकते हो, उसका मैं आप दे देता हूँ नीचे, ठीक है, लिंक। और इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा अपडेट के लिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।